हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। आज पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। वीडियो के इस पार्ट में हम मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट की बात करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं बस्ती, आबादी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं उनको कहते हैं सेटलमेंट। यानी जब एक साथ बहुत सारे हाउसेज होते हैं और वो ग्रुप में होते हैं और वहाँ पे कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम सेटलमेंट कहते हैं। कि दीज ग्रुप्स कैन कंसिस्ट ऑफ 5 up to 100 and thousands ऑफ हाउसेज। और इन ग्रुप में जो नंबर ऑफ हाउस है वो कितने होते हैं, 5 से लेके यानी 5 to 100 से लेके अप टू द 1000 यानी हज़ारों घर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, रेजिडेंस प्लेस हो सकता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग कैसे हो सकती है, कच्चा हो सकती है, पक्का हो सकती है। क्लियर। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए हट और इवन ए लार्ज बिल्डिंग। इसके अलावा एक हट हो सकता है और या फिर एक लार्ज बिल्डिंग हो सकती है। क्लियर। सेटलमेंट्स में डेवलप इन ए स्मॉल फॉर्म एंड लेटर डेवलप टू टेक द फॉर्म ऑफ सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेगा सिटीज़ एंड मिलियन सिटीज़। यानी जो सेटलमेंट स्टार्ट होता है तो जब वो डेवलप होता है तो वो एक स्मॉल फॉर्म में होता है, एक छोटे से रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में या फिर मिलियन सिटीज़ में। क्लियर। और क्या क्या होता है सेटलमेंट में, फुटपाथ होते हैं, स्ट्रीट होते हैं, रोड्स होते हैं, कैनल्स होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है जो इन सेटलमेंट को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन सेटलमेंट्स है, यानी ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं। और कितने हाउसेज का ग्रुप हो सकता है, 5 से लेके 100 या फिर हज़ारों तक का रह सकता है। बेसिक यूनिट क्या होती है सेटलमेंट की, बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, हट हो सकता है या फिर लार्ज बिल्डिंग हो सकती है। इसके अलावा कच्चा हो सकते हैं या पक्का हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जो इनका फॉर्म होता है वो एक स्मॉल फॉर्म में होता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, मेगा सिटीज़ और मेगालोपोलिस सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फुटपाथ, स्ट्रीट, रोड्स, कैनल्स होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होते हैं, वो आपस में इन सेटलमेंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्लियर। हम बात करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट की। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज हाउस और ड्वेलिंग और रेजिडेंस। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, घर है, ठीक है, निवास है, या फिर रेजिडेंस है, या फिर ड्वेलिंग है। क्लियर। इनहेबिटेंट इज द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर विच ह्यूमन सेटलमेंट इज मेड। और जो ह्यूमन सेटलमेंट यानी ये जो घर है, ये रेजिडेंस है, ये क्यों बनाया जाता है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पे क्या करते हैं, इनहेबिटेट करते हैं, यानी वो स्थायी रूप से यहाँ पे निवास कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेटेड मोर और लेस परमानेंटली। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग या तो परमानेंटली या फिर कम थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, इनहेबिटेट करते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग इन विच दे लिव और यूज़ एंड द स्ट्रीट्स विच दे ट्रैवल। यानी इनमें कौन कौन होता है, यदि सेटलमेंट की बात करें तो उनकी बिल्डिंग होती है जहाँ पे वो रहते हैं, या फिर वो गलियाँ होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, ट्रैवल ऑन, जहाँ पे वो यात्रा करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द टेम्पोररी कैंप्स ऑफ द हंटर्स एंड हर्डर्स। और सेटलमेंट्स में जो हंटर और हर्डर्स के जो कैंप्स होते हैं, जो टेम्पोररी होते हैं थोड़े समय के लिए, कि जहाँ पे उन्हें हंटिंग करनी होती है, वहाँ पे वो थोड़े समय के लिए टेंट बना के रखते हैं, तो उन्हें भी ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। क्लियर। इट में कंसिस्ट ऑफ ओनली ए फ्यू ड्वेलिंग यूनिट्स कॉल्ड हैमलेट्स और बिग क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग कॉल्ड अर्बन सिटीज़। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, या तो फ्यू ड्वेलिंग यूनिट्स होती है, यानी कुछ जो घर होते हैं जो थोड़े आसपास होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, हैमलेट्स कहते हैं। या इसके अलावा जो बड़े बड़े जो ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं जिनमें बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी क्या कहते हैं, हम ह्यूमन सेटलमेंट की कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है। क्लियर। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, उसमें हाउसेज, ड्वेलिंग, रेजिडेंस, ठीक है, ये आते हैं। और ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो ह्यूमन बींग है वहाँ पे क्या करे, इनहेबिटेट करे, वहाँ पे रहता है, वो परमानेंटली भी रह सकता है, कुछ थोड़े समय के लिए भी रह सकता है। इसमें उनके घर होते हैं या उगलियाँ होती हैं जहाँ पे वो ट्रैवल ऑन करते हैं। इसके अलावा हंटर और जो हर्डर के जो कैंप्स होते हैं, जो टेम्प्रोरी कैंप्स होते हैं, उन्हें भी ह्यूमन सेटलमेंट में इंक्लूड किया गया है। क्लियर। और या तो फ्यू ड्वेलिंग यूनिट्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे घर होते हैं, या फिर क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग, यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो कि अर्बन सिटीज़ में होती हैं, उनको ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर में कंसिस्ट किया गया है।
अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि विडॉल डी ला ब्लाशे ने ह्यूमन सेटलमेंट को डिफाइन किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय ह्यूमन फॉर द हिज रेजिडेंस एंड प्रॉपर्टी पर्पस इज कॉल्ड सेटलमेंट। यानी ह्यूमन बीइंग ने जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाता है जो कि उसके लिए रेजिडेंस या प्रॉपर्टी पर्पस का काम करता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो उनके रहने के काम आता है और इन फ्यूचर एज ए प्रॉपर्टी पर्पस भी यूटिलाइज होता है, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है। और ह्यूमंस यूजेज सेटलमेंट फॉर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस वर्क। और जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ये जो बस्तियां हैं, जो आबादियां हैं, यहाँ पे क्या क्या काम किए जाते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस वर्क है वो किए जाते हैं। क्लियर। तो ये डेफिनेशन है विडाल डी ला ब्लाशे की, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखती है। या आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, तो आप बताएंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ हाउसेज from 5 to 100 and up to the maybe up to the 1000। क्लियर। और इनहैबिटेशन के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके होम, रेजिडेंस या फिर स्ट्रीट जहाँ पे वो ट्रैवल ऑन करते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। बिग हाउसेस हो सकते हैं, हट हो सकते हैं, कच्चा हो सकते हैं और पक्का हो सकता है। तो इस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट को आपको डिफाइन करना है। और इसके अलावा यदि विडाल डी ला ब्लाशे की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय ह्यूमन फॉर हिज रेजिडेंस एंड प्रॉपर्टी पर्पस इज कॉल्ड सेटलमेंट। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट। यानी ये जो मानव जो बस्तियां हैं, ये जो सेटलमेंट है वो बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें जो भी सीजनल कंडीशन होते हैं लाइक रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन, ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल सीजन होता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, उनकी जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी जो भी जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम करना और उनसे ह्यूमन बीइंग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना। क्लियर। फॉर द शॉर्टेज एंड सेफ्टी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है। और जो भी फूड ग्रेन्स या अदर यूजफुल मटेरियल है उसकी शॉर्टेज को रोकना और उसको क्या करना, सेव करना, सिक्योर करना, उसके लिए बनाया जाता है। द थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फॉर द सेफ्टी ऑफ सेल्फ, यानी खुद की सेफ्टी करना, खुद की सुरक्षा करना, स्वयं की सुरक्षा करना, स्वयं मतलब किसकी, ह्यूमन बीइंग की, एंड फूड मटेरियल की फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है। यानी जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे फूड मटेरियल्स और खुद की क्या करना, सुरक्षा करना। नेक्स्ट है फॉर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वर्क। यानी ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन सेटलमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपने सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और एजुकेशनल वर्क्स को कंप्लीट कर सके। एंड द नेक्स्ट इज टू लीड ए फैमिली लाइफ विथ कंफर्ट, यानी उसका जो भी पारिवारिक जीवन है या परिवार है वो कंफर्ट के साथ रह सके, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट से वो बनाए जाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ हाउसेज में लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी जो भी नेचुरल जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने फ्रूट ग्रेन्स को, अपने यूजफुल मटेरियल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा अपने जो लाइफ के जितने भी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक या एजुकेशनल वर्क है उसको कंप्लीट कर सकें, या फिर उनके जो फैमिली है वो कंफर्ट के साथ रह सके। ठीक है। इसलिए ह्यूमन बीइंग है वो अपना जो सेटलमेंट है वो बनाता है, अपनी बस्ती बनाता है। और सबसे मेन जो इसमें काम है वो किसके लिए है, इनहैबिटेशन के लिए, यानी रहने के लिए, अपने आप को जो भी सीजनल एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग है वो अपने सेटलमेंट्स को बनाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट। यानी जो सेटलमेंट्स है उनका ओरिजिन कैसा होता है, उनका जो स्टार्टअप है वो कैसा होता है। तो जो भी सेटलमेंट बने थे स्टार्टिंग में, जो भी बस्तियां या जो भी आबादी बनी थी, जो भी ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज हुआ था वो किस लिए हुआ था, फॉर द रेजिडेंस, यानी रहने के लिए हुआ था। तो निवास के आधार पर यानी रेजिडेंस के आधार पर जो भी हमारे सेटलमेंट्स हैं उनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक है टेम्पोररी और दूसरा है परमानेंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि टेम्पोररी सेटलमेंट्स मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए लोग यहाँ पे रहेंगे और जैसे ही वो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा तो लोग वहाँ पे रहना बंद कर देंगे, वहाँ से मूव ऑन कर देंगे, यानी किसी दूसरे जो नए प्लेस है वहाँ पे रिसाइड करने लगते हैं। ठीक है। तो सीजन के साथ ये जो सेटलमेंट है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये आबादी आज यहाँ है तो कल ये दूसरी जगह, तो कुछ समय बाद दूसरी जगह में दिखाई देती है। ठीक है। इन लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, जो कि टेम्पोररी सेटलमेंट में रहते हैं, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी शिकार करना और उन जो भी शिकार की हुई चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करना। तो जैसे कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि बहुत सारी जो हमारी ट्राइब्स हैं वो आज भी टेम्पोररी सेटलमेंट्स में रहती हैं। जैसे हम बात करें द ट्राइब्स लाइक नागा, बुशमैन
एस्किमोज, बुद्धू, ठीक है। आज भी ये जो सेटलमेंट, ये जो ट्राइब्स है वो कौन से सेटलमेंट में रहती हैं, टेम्पोरेरी सेटल्स में, यानी सीजन के साथ इनका जो सेटलमेंट है, इनकी जो बस्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट की। तो परमानेंट सेटल कैसे स्टार्ट हुआ कि जब लोगों ने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी तो उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया, और जब उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया तो कौन सा सेटलमेंट डेवलप हो गया, परमानेंट सेटलमेंट डेवलप हो गया। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो मेन जो ऑक्यूपेशन है परमानेंट सेटलमेंट में लोगों का वो क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि टेम्पोररी सेटलमेंट जो लोग हैं वो सीजन के साथ उनके सेटलमेंट चेंज हो जाते हैं, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग। जबकि परमानेंट सेटलमेंट जो लोग हैं उन लोगों ने जब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी तो उन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से जो सेटलमेंट डेवलप हुए उन्हें कौन सा सेटलमेंट कहेंगे, परमानेंट सेटलमेंट्स, यानी लोग यहाँ पे स्थायी रूप से निवास करते हैं। और यहाँ के जो सेटलमेंट है वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड रेजिडेंस हमने सेटलमेंट्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है, टेम्पोररी सेटलमेंट्स एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो सेटलमेंट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसका बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड नेचुरल कंडीशन, यानी किसी भी सेटलमेंट का बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है या उसका नेचुरल कंडीशन कैसी है, उस बिहाव पे भी सेटलमेंट्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वन इज रूरल सेटलमेंट एंड द सेकंड इज अर्बन सेटलमेंट। ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी, यानी वहाँ का बेस जो भी लोग रहते हैं इन सेटलमेंट में वहाँ का लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है, या फिर नेचुरल कंडीशन कैसी है। इस बिहाफ पे जो सेटलमेंट्स है, जो बस्तियाँ हैं, उनको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं वो लैंड से रिलेटेड होते हैं, और लैंड से रिलेटेड जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे वो क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो सच एज एग्रीकल्चरल, एनिमल रियरिंग, हस्बेंड्री, फिशिंग, हंटिंग एक्सेट्रा आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट। क्लियर। और इसके अलावा इनका जो साइज़ होता है वो भी अर्बन सेटलमेंट के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है। या रूरल जो सेटलमेंट्स होते हैं उनका मॉडर्नाइजेशन होता है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का लेस इफेक्ट होता है, यानी इन जो प्लेसेस है रूरल सेटलमेंट्स के मॉडर्नाइजेशन कम होता है, या कि जो लोग होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक द एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, हस्बेंड्री, फिशिंग, हंटिंग एक्सेट्रा। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट अर्बन सेटलमेंट, यानी शहरी सेटलमेंट क्या होता है, यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो उनका मेन ऑक्यूपेशन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इसके अलावा जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो सिविल फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक द रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉप्स, मॉल्स, ये सब बहुत हाई लेवल में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और अवेलेबल होते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्बन एरियाज। क्लियर। तो इस तरह से दो डिफरेंस है कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, नेचुरल कंडीशन कैसी है। तो जो रूरल सेटलमेंट होते हैं उसकी नेचुरल कंडीशन कैसी होती है, बाय नेचर होती है, और जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। क्लियर। अब अर्बन सेटलमेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट जो है फैसिलिटीज़ है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। इसके अलावा रैपिड मोबिलिटी होती है, यानी जो डेंसिटी होती है वो बहुत जल्दी से क्या होती है, चेंज होती है। पक्का रोड्स होती हैं, पक्का हाउसेज होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। वाइल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज, और सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या लोग या तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है। लैक ऑफ सोशल बॉन्डिंग की कमी होती है, ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स है फॉर अर्बन सेटलमेंट। इसके अलावा जब रूरल सेटलमेंट की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी, लेस होगी, रैपिड मोबिलिटी नहीं होगी, हाउसेज में भी कच्चा और में भी पक्का, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, लोग मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, लोग के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, उनके जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर।
नाउ वी टॉक अबाउट द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स को कौन कौन से कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में पहला आता है डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट, जिनको कि सिटीज़ कहते हैं। सेकेंड है स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट, ठीक है, यानी जहाँ पे जो घर होते हैं थोड़े बिखरे बिखरे होते हैं और दूर होते हैं, लोग आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, यानी एक दूसरे से ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा मिक्स सेटलमेंट की बात करेंगे, यानी कहीं पे घर होंगे वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे और कहीं पे क्या होंगे स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा ओल्ड और पल्ली सेटलमेंट होते हैं, यानी इसमें जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन सेम कॉलोनी में होते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो यूनिट है रूरल सेटलमेंट की। क्लियर। उसके बाद से हम अर्बन सेटलमेंट की टाइप्स की बात करेंगे। तो अर्बन सेटलमेंट्स को भी 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटी की, ठीक है, सेकंड बात करेंगे मेट्रो सिटी, एंड थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, एंड मेगापोलिस एंड मेगालोपोलिस सिटी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी जो रूरल सेटलमेंट है जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर। जो मॉडिफिकेशन है, मॉडर्नाइजेशन है वो कम है। इसके अलावा लोगों में सोशल बॉन्डिंग है, तो उनको उनके नंबर ऑफ हाउसेज एंड डिस्टेंस के बिहाफ पे जो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है कि कितने वहाँ पे घर हैं और उनके बीच की आपस की दूरी कैसी है। तो पहला है डेंस और क्लस्टर सेटलमेंट, ठीक है, सेकंड है आइसोलेटेड और स्केटर सेटलमेंट, थर्ड इज मिक्स सेटलमेंट, एंड द फोर्थ इज ओल्ड और पल्ली सेटल ओल्ड और है ये, ठीक है, ऑप्शन में ओल्ड या फिर पल्ली सेटलमेंट, ठीक है, जिनको कि नागला सेटलमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस और क्लस्टर सेटलमेंट, क्या होता है। तो ये रूरल सेटलमेंट्स का है, क्या है, क्लासिफिकेशन है कि डेंस रूरल सेटलमेंट्स ऑलवेज डेवलप इन फर्टाइल प्लेन्स, यानी कहाँ पे ये डेवलप होते हैं, फर्टाइल प्लेन्स में, रीजन्स हैविंग फ्लैट सरफेस, या फिर सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, यानी फ्लैट मतलब जहाँ पे रोड और जो रेलवे ट्रैक्स हैं इजीली बनाए जा सके। इसके अलावा टेराइन होता है, या फिर जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली होती है। तो उन प्लेस में जो सेटलमेंट डेवलप होते हैं उनको कहते हैं डेंस और क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लियर। जो घर बनाए जाते हैं वो पास पास होते हैं और यहाँ पे हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, पास पास घर होते हैं, एंड द एंटायर विलेज इन इनहेबिटेड डेंसली, और पूरे गांव में जो इनहेबिटेंट होता है, जो निवास होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। नंबर ऑफ हाउसेज 40 से 50 तक हो सकते हैं। पॉपुलेशन 500 से लेके 1000 और इवन मोर हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि उस विलेज में कितने जो रिसोर्सेज है अवेलेबल है। यदि रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वो जो विलेज होगा वो क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की डेंस और क्लस्टर सेटलमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड और स्कैटर सेटलमेंट, यानी रूरल सेटलमेंट की बात करें तो जब घर एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड लाइज विद इन दैम, और उनके बीच में क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, यानी कई बार क्या होता है कि खेत होते हैं और खेत में एक छोटा सा क्या होता है, घर होता है। तो इस तरह के जो सेटलमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आइसोलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लोग आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं। जो लोग हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। उनके बीच में जो म्यूचुअल कॉपरेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसके अलावा आपस में जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ के सेटलमेंट के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह के जो सेटलमेंट्स हैं उनको कौन सा सेटलमेंट कहते हैं, आइसोलेटेड और स्कैटर सेटलमेंट। यानी जो गांव होते हैं वहाँ पे जो जितने भी घर होते हैं जब दूर दूर होते हैं, यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो गांव में खेत होते हैं तो खेतों में एक घर होता है और फिर दूसरे खेत में दूर एक घर होता है। तो इस तरह से जब खेतों में दूर दूर घर होते हैं और लोगों का इंटरेक्शन आपस में कम होता है, लोग इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं और अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ नोन एज आइसोलेटेड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। द नेक्स्ट इज मिक्स सेटलमेंट। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि ये मिक्स होगा, डेंस और जो भी स्कैटर सेटलमेंट है दोनों के बीच की जो स्टेट है, बीच की जो अवस्था है, बीच की जो फॉर्म है वो है। और ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं स्कैटर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही पॉपुलेशन जो होती है धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ फैमिलीज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द डेंस पॉपुलेटेड सेटलमेंट। ठीक है, तो यानी ये दोनों का फॉर्म होता है, स्कैटर्ड का भी और डेंसली पॉपुलेटेड
सेटलमेंट का भी, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ एनवायरनमेंट रीजन फॉर फैमिली रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये जो सेटलमेंट है इनका इसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है कि फैमिली रीजन्स है कि नंबर ऑफ़ पीपल है या नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जिसके कारण से जब आइसोलेटेड या फिर स्कैटर्ड जो सेटलमेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिक्स सेटलमेंट्स में। क्लियर। द नेक्स्ट सेटलमेंट, जो अगला जो सेटलमेंट है रूरल सेटलमेंट का, वो कौन सा है, ओल्ड या फिर पल्ली। ये पल्ली आएगा, ओल्ड और पर्ली सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जो घर होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं लेकिन एक ही कॉलोनी में होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो एक ही कॉलोनी के पार्ट होते हैं। और ये इस सेटलमेंट्स की जो रूरल सेटलमेंट्स है उसका कौन सी है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है। यदि आपसे पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, तो वो क्या कहलाएंगी, पर्ली या फिर ओल्ड हाउसेज, ठीक है। ओल्ड सेटलमेंट कहते हैं या फिर पल्ली कहते हैं या फिर से नागला कहते हैं। क्लियर। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है। पहला था डेंस पॉपुलेटेड सेटलमेंट, सेकंड वाज स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट, एंड द थर्ड इज मिक्स सेटलमेंट, एंड द फोर्थ इज ओल्ड एंड पर्ली सेटलमेंट्स। तो इस तरह से हमने रूरल सेटलमेंट्स को क्लासीफाई किया 4 टाइप्स में। अब हम अर्बन जो सेटलमेंट्स है उसकी बात करेंगे। तो जिस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड नेचुरल कंडीशन के बिहाफ पे रूरल सेटलमेंट्स को हमने 4 जो टाइप्स है उसमें कैटेगराइज किया है, तो उसी बिहाफ पे जो अर्बन सेटलमेंट्स है उसको साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन और अदर सोशल फैक्टर्स के बिहाफ पे 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी जो अर्बन सेटलमेंट्स है यानी अर्बन सेटलमेंट्स यानी जहाँ के लोग हैं सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व है, उनका नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सोशल फैक्टर्स कैसे हैं। तो उस बिहाफ पे अर्बन जो सेटलमेंट्स है उसको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है सिटी सेटलमेंट, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी जिसको कहते हैं। थर्ड इज़ कॉनअर्बेशन, ठीक है, कॉनअर्बेशन की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मेगालोपोलिस और मेगापोलिस, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से अर्बन सेटलमेंट्स को भी 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है अर्बन सेटलमेंट का, दैट इज सिटी। तो सिटी में जो पॉपुलेशन होती है मोर देन 1 लाख एंड लेस देन 10 लाख, यानी 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम लोग रहते हैं। सिटी में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है यानी मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो इंगेज होती है इन नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी लाइक द सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एक्सेट्रा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व रहती हैं। यदि एग्जांपल्स की बात करें तो बीकानेर है, दौसा है, भरतपुर है, ठीक है। ये राजस्थान के कुछ सिटीज़ हैं जिनको कि सिटी में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से शहर होते हैं, शहरों की जो आबादी होती है वो 1 लाख टू 10 लाख होती है। मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन होता है इनका मेन ऑक्यूपेशन वो नॉन जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसे कहते हैं, तो जहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो मोर देन 10 लाख एंड लेस देन 50 लाख, यानी 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में होती है, तो उसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वो सेंटर होती हैं ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप होती हैं, कमर्शियल सेक्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बहुत ज़्यादा वहाँ का डेवलप होता है और बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे देखने को मिलती हैं। यदि बात करें हमारे राजस्थान की तो जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या फिर उदयपुर है, ये कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई डेवलप है और पॉपुलेशन है फ्रॉम 10 लाख टू 50 लाख, यानी 10 लाख से लेके 50 लाख तक जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है। क्लियर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट इज कॉनअर्बेशन। कॉनअर्बेशन का क्या मीनिंग होता है, कॉनअर्बेशन में जो पॉपुलेशन होती है वो 10 लाख से लेके 50 लाख तक होती है, 50 लाख तक होती है। इसके अलावा ये वेल डेवलप होते हैं, ह्यूज सेटलमेंट होते हैं और जो इनका जो अर्बनाइजेशन एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा वेल नॉन होता है, ठीक है। जब यानी सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आसपास के जितने भी अर्बन सिटीज़ होती हैं
उनको कंबाइन कर दिया जाता है और कंबाइन करके एक ह्यूज जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन सिटीज़ है, उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो उसे कहते हैं कॉन अर्बेशन, यानी आसपास के जितने भी अर्बन एरियाज़ है उनको मेन सिटी में क्या कर दिया जाता है, टाउन्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे बात करें तो हमारा जो दिल्ली है और दिल्ली के साथ जो उसके क्लोजेस्ट क्या है, गुड़गांव है, गुरुग्राम है, तो दिल्ली गुरुग्राम क्या है, हमारा एक कॉन अर्बेशन है। इसके अलावा यदि बात करें तो दिल्ली नोएडा है जो यूपी का, वो दोनों आपस में पास में है और अर्बनाइजेशन के कारण दोनों एक साथ काउंट किए जाते हैं। तो दिल्ली नोएडा भी क्या है, एक हमारा कॉन अर्बेशन का एक एग्जाम्पल है। और जो कॉन अर्बेशन यदि हम वर्ल्ड में बात करें तो लंदन, टोक्यो, शिकागो, ठीक है, ये भी दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन अर्बेशन। ये जो टर्म कॉन अर्बेशन है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बाय द पैट्रिक गिडिस इन 1915, यानी 1915 में पैट्रिक गिडिस के थ्रू ये वर्ड है कॉन अर्बेशन फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। इसमें क्या होता है कि एक मेन जो अर्बन एरियाज़ होता है उसके आसपास के जितने भी अर्बन एरियाज़ होते हैं जो कि अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सबको मिला के इंक्लूड करके एक ह्यूज जो अर्बन एरियाज़ है उसमें जब डेवलप हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ अर्बन एरिया इज़ नोन एज कॉन अर्बेशन। क्लियर? द नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इज मेगापोलिस और मेगालोपोलिस। ठीक है, तो मेगापोलिस और मेगालोपोलिस, तो ये जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया था जीन गॉटमैन में इन 1957। आप लोग की बुक में ये 1857 दिया गया है, जो कि क्या है, मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट कर लें। तो सबसे पहले ये जो मेगापोलिस वर्ड है ये यूज़ किया गया था बाय द जीन गॉटमैन 1957। ठीक है, और मेगापोलिस का मीन्स क्या होता है, वेरी ह्यूज सिटी, बहुत बड़ी सिटी। क्लियर? पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसको ग्लोबल सिटीज़ भी कहते हैं। तो सिटीज़ की बात करें, जैसे इंडिया में बात करें तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, इन इंडिया एंड ग्रेटर लंदन। यदि वर्ल्ड में बात करें तो लंदन, मॉस्को, बीजिंग एग्जाम्पल्स हैं मेगालोपोलिस सिटीज़ के। और ये बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स हैं, यानी सेटलमेंट दोनों रूरल और अर्बन सेटलमेंट की कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स कौन सा है, हमारा मेगालोपोलिस। और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स कौन सा था, ओल्ड और पल्ली सेटलमेंट, जो कि विलेजेस में पाया जाता है, जिसमें घर एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसमें हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखा, और इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया। फर्स्ट जो हमारी कैटेगराइज थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड रेजिडेंस, एंड द सेकंड जो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया, टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। और यदि बात करें ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या फिर पॉपुलेशन के बिहाफ पे, तो हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। और उसके बाद से फिर से रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स को हमने 4 टाइप्स में भी कैटेगराइज किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, कोई आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।